ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश, देश को तोड़ने वाली साजिश है, देश को सीरिया बनाने वाली साजिश है, देश को म्यांमार बनाने वाली साजिश। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी धर्म के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करता है, अखंडता को तोड़ता है, भाईचारगी की खत्म करता है, तो निश्चित तौर पर मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जो भी इस तरीके का बात कहता है उनको जबान खींच दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कि वहां पे मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या ने भाजपा को हरा दिया, नफरती विचार को खत्म किया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। दिन जिस तरह से लोग नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं खुलेआम, उसी को लेके आज बातचीत करेंगे। मोहम्मद कैफ बंटी हमारे साथ हैं, हमेशा से ही मुसलमानों की हक की बात करते हैं और इसलिए आज इनसे बातचीत करना जरूरी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले नरसिमानंद ने विवादित टिप्पणी दिया था, विवादित बयान दिया था, जिसको लेके पूरा विवाद हुआ है और पुलिस ने हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया है। और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद कैफ बंटी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बंटी जी, जिस तरह से लगातार हमारे हुजूर के शान में लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ताकत देता कौन है, ये लोग आते कहाँ से हैं, और वो भी साधु संत के भेष में एक शैतान कहाँ से चलाता है। ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है और देश को तोड़ने वाली साजिश है, देश को सीरिया बनाने वाली साजिश है, देश को म्यांमार बनाने वाली साजिश है, मणिपुर बनाने वाली साजिश है। ये चीज को करने के लिए ही ये बार बार एक विवादित बयान जो हो रहा है ये। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये गुस्ताखे रसूल पे काम हो रहा है, मैं निश्चित तौर पर जिन्हें कह देता हूं कि जो ये कह रहा है और जो ये बोल रहे हैं, अगर सरकार इस पे कानून लेके नहीं आती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी धर्म के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करता है, अखंडता को तोड़ता है, भाईचारगी की खत्म करता है, तो निश्चित तौर पे मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर ये सरकार इस तरह के काम नहीं करेगी तो जवाब मिलेगा। और मैं सरकार से अगर अनुरोध करता हूं कि अगर आप बात कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह उनको खुले छूट दे देती है बोलने की जो खुले छूट दे देती है और कुछ नहीं हो पा रहा है और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह जेल उठाओ और कुछ दिन के बाद वो छूट जाते हैं, उन पे उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को तो सबसे पहले, क्योंकि ये देश तोड़ने वाला काम होता है, तो देशद्रोही का केस हो, टाडा का केस हो, पहला चीज। दूसरी बात, अगर उनको आजादी मिल रहा है तो हम लोग को भी आजादी मिलने कुछ करने की। जो भी इस तरीके का बात कहता है उनको जबान खींच दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जो आंख दिखाएगा गुस्ताखे रसूल को, उनको आंख निकाल लिया जाए। कानून को हाथ में लेते हुए, कानून को कैसे? वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार हमको छूट दे। जब उनको बोलने का छूट दे देते, हम लोग को करने का भी छूट दे। उनसे संभल नहीं पा रहा है, कानून लेके नहीं आ रहा है। 50 तो कानून लेके मुसलमान को लाने के लिए ठीक है, UCC, NRC, CA, UCC, मदरसा, अजान, टोपी, मॉब लिंचिंग, ये सब चीजें ठीक है, वक्फ बोर्ड पर कानून ठीक है। और जो देश में तोड़ने का काम किया, उस पर कानून लाना जरूरी है। एक ऐसा कानून लेके आ जाए कि किसी की हिम्मत ना हो किसी के आस्था के साथ खेलने की, खिलवाड़ ना कर इस भारत देश में। ये भारत संविधान से चलेगी, किसी की बाप के जागीर से नहीं चलेगी। और जो ये बोले हैं, निश्चित तौर पे वो नाली का कीड़ा होगी, घटिया इंसान है जो वो क्या बोल रहा है। आपको बता दें कि 2 कौड़ी के TRP के लिए, आपको बता दें कि ऐसे 2 कौड़ी के ही लोग हम भी कहेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि इनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो इनकी इज्जत ही नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा धार्मिक
भावना को ठेस पहुंचाया जाए मुसलमानों का, जिससे कुछ हिंदू खुश हो और उनको अपना भगवान माने, अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने। और इसलिए इस तरह के दो कौड़ी के लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं, जिससे इनको बढ़ावा मिल जाता है। और यही वजह है कि इस तरह के ये लोग बयानबाजी करते हैं और बच भी जाते हैं। हालांकि बंटी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कानून इसके लिए भी होना चाहिए, जिससे लोगों को में डर हो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बिल्कुल वो लोगों को डर तो बनेगा, बिना डर है ही नहीं है। जो मन में आता है, कोई चोर चोट्टा एक चोला पहन के आता है, कोई भी चोर चोट्टा आके कोई भी विवाद दे देगा, विवादित बयान देगा, तो अब सहन की स्थिति में नहीं है मुसलमान, भारत के मुसलमान। ये मजाक नहीं है कि आप एक झूठा बार चीज हर चीज ला दे रहे हैं। क्या मतलब है? आप हम लोग को प्रताड़ित करके हिंदू भाई को खुश करने की साजिश रच रहे हैं कि उनको खुश कर देंगे। आज जाके देखिए, अयोध्या एक भारत में मिसाल है कि वहां पे मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या ने भाजपा को हरा दिया, नफरती विचार को खत्म किया। राम जी का क्या काम था? तो आप लोगों ने बीजेपी का भी रोल है, ये बीजेपी का ही रोल है, बीजेपी की ही सरकार है, तो रोल उन्हीं का ना होगा। जिस किसी भी सरकार रहे, सवाल तो हम लोग करेंगे, चाहे वो इंडिया का हो, और इंडिया की सरकार भी रहेगा और गलती करे तो उनसे भी सवाल उठेगा। जब नसीमानंद जैसे लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी आपको लग रहा है बिल्कुल बीजेपी खुल्लम खुल्ला छूट दे रही है, क्योंकि जब भी ये विवादित बयान आता है, अभी चुनाव था हरियाणा में, कश्मीर अब आने वाला है, महाराष्ट्र में, बिहार में, इस माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। क्योंकि बैकफुट पर ऑलरेडी बीजेपी सरकार है, उनको मालूम है कि सरकार जो भी है डावाडोल है, कब गिर जाएगी कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे लोगों को कट्टरपंथी बनाया जाए, कैसे लोगों को बहकाया जाए, कैसे लोगों को आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। अभी महाराजगंज में 2 दिन पहले हत्या हुई एक माझी जी का, हाँ माझी जी का, वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो हत्या हुई है हमारे मूछ के ताव रखने से हुई है। मैं सच बोलता था और मैं फॉरवर्डों के मंडी में रहता था, जिसके वजह से वो सह नहीं पाते, जिसके मैंने 2017 या 18 में मैंने केस भी किया था। उनके बेटे वो आंख दे के आने के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ कि मैं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मर्डर हुआ है वर्चस्व के लेकर, हम दलितों को रोकने का काम। कौन घोड़ा पे नहीं चलने देता था, कौन प्लेट पे खाना नहीं खाने देता था, कौन बहू बेटियों को जलील करता था, कौन स्कूल जाने से रोकता था, कौन चप्पल सर पे बैठाता था? मुसलमान करते थे। ये मुसलमानों के साथ एक दोहरा नीति कर रही है बीजेपी। असल चेहरा दिखाओ, जो पूर्वजों ने क्या क्या, जो दलितों और अति पिछड़ों के साथ उसके जो पूर्वज थे, कौन किया है, कौन क्या क्या किया, ये खोल के नहीं दिखाओगे, सिर्फ मुसलमानों का मजाक बना के रख दिए हो। हम मुसलमान सहेगा नहीं, सुन लीजिए आप, भले हम रहे या ना रहे, इस्लाम रहेगा। हम जिस पार्टी में है उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी अपना, अब इस तरह का मामला हो राजनीति भी छोड़ दीजिएगा आप। देखिए, इस तरीके का अगर मामला आता है और पार्टी मुख्य दर्शक की तरह बना रहेगा, तो मैं मुख्य दर्शक थोड़ी हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। पहले ना माँ जरूरी है, ना बात जरूरी है, ना जमीन जरूरी है, ना दोस्त जरूरी है, ना कुछ जरूरी है। अगर मोहम्मद ना होते तो दुनिया ना होता। और आज हमें जीने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, इखलाक पैदा करने का तरीका मिला है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, उनको नहीं छोड़ सकते हैं। उनके गुस्ताखी में कोई माफी नहीं मिलेगी, किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। और कहां से कानून लेके आया जाए, और पार्टी आती जाती रहेगी। जलाने की बात कर रहे थे आपने, हालांकि उस वोट को हम बोलेंगे नहीं। देखिए, मौत की लफ्ज़ को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। जिस तरीके से वो बोला है, जलाने के बाद मुझे सरकार दे दे, मैं खड़ा उनको जला दूंगा और फांसी में लटका दे, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मुझे मौका दे, मैं जला के उनको एकदम निश्चित तौर पे, अगर फांसी मिलता तो मुझे फांसी देने का कानून के बता रहे हो। कानून अगर उनको फांसी देती है और उनको नहीं मिलता है जल्लाद, तो मुझे बना दे जल्लाद, मैं उनको फांसी दूंगा। मैं अपने आखिरत को तो कम से कम ठीक कर लूंगा। मेरी आखिरत सबसे जरूरी है, क्योंकि मौत पर ईमान है, मौत पर ईमान है मुसलमानों का। अच्छा बंटी जी, जितना गुस्सा आपके अंदर दिखाई दे रहा है, कई ऐसे मुसलमान है जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, रहबर और रहनुमा कहाँ चले गए हैं जो मुसलमानों की हित की बात करते हैं? जैसे प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, जिस पार्टी से आप भी आते हैं, आखिर वो लोग इस पर क्यों खामोश है? देखिए, उनकी परेशानी है, उनका परेशानी है, उनके वो फॉलोअर नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके क्या लगते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बोलेंगे। लेकिन वो तो मुसलमानों को लेते हैं ना। सुनिए, मेरी अधूरी बात पूरी। उनको क्या लगता है, वो जानते हैं कि मुसलमान जाएंगे कहाँ,
अगर आप नहीं कुछ बोल रहे हैं और विवादित व्यवहार के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, तो निश्चित तौर पे क्या है ये सब लोग मुसलमानों को एक मुख दर्शक और गुलाम बना के रखा है। लेकिन मैं मोहम्मद कैफ रहूं या ना रहूं, फिर से कहता हूं, क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने कौम के लिए लड़ूंगा और ऐसी ऐसी फिरका परस्त ताकतों से, ऐसे ऐसे टिचपुंटियों को मैं करारा जवाब दूंगा कि तुम ये मत समझो कि हम पार्टी से हैं तो कोई हम नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, पार्टी हमको निकाल भी देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो कई लोगों को देखा है कि पार्टी जैसे कुछ पद पर देती है तो चुप हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। नहीं, साफ तौर पर स्टैंड है, मजबूर नहीं मजबूत बने, अपने लोगों को चुने, मजबूत लोगों को बनाए, सबकी जरूरत है। और जिस तरीके से रसूल के आगे सब बेकार ना है यार, जिंदगी यार, रसूल के आगे सब जिंदगी बेकार है। ये कौन सा दिन आ गया है? ये तो जिंदगी उनके सदके में मिला है, जिंदगी सदके मिला है। अब बताइए कि वैसे लोगों को कैसे बोलने का अधिकार दे दिया, कौन दे रहा है? अब गिरफ्तारी से क्या हासिल होगा? दूसरा बोलेगा। अभी आजाद अभी गाना गा रहा था, मैंने उसको उल्टा सीधा बोला। सिर्फ गिरफ्तारी संतुष्ट नहीं, बिल्कुल सर। अरे भाई, तो ये गिरफ्तारी क्या है? फिर बेल का प्रोसेस भी तो है, बेल में बाहर निकलेगा और फिर सरकार उनकी है, लोग उनके हैं, लोग माला बनाएंगे, माला पहनाएंगे। बाप रे, इतना बड़ा बात बोला कि माला क्या क्या पहनाएंगे। ऐसे लोगों को कानून लेके आए, टाडा कानून लेके आए कि देश को तोड़ने वाले को देश की ऐसी जो परिभाषा, जो भाषा बात कह रहे हैं, सीधे तौर पे सजा होना चाहिए। ट्रायल जल्द से जल्द करा के इसको सजा करें और फांसी की सजा दे, क्योंकि फांसी की सजा ही इसके लिए लायक है। अब फांसी में अगर जल्लाद नहीं मिलता है तो मोहम्मद कैफ को जल्लाद के रूप में वहां प्रस्तुत करवा। बिल्कुल, देखिए सिर्फ हिंदू की और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत बयानी करके समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में आपको बता दें कि नफरत फैलाना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए तो वाकई कानून बनना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए। जैसे खुले मंच से अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए एक ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसके बाद से आने वाली जो पीढ़ी है उसका, या फिर आने वाले जो लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे छुटभैया नेता तो दो कौड़ी का औकात रखते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा बात बोल के हम भी आगे बढ़ जाएंगे, उनको भी एक बहुत तगड़ा सबक मिले, एक बड़ा सबक मिले और आने वाले दिनों में बोलने के लिए उनको सोचना पड़े कि नहीं, उन्होंने बोला था, उनको फांसी की सजा दे। आपने प्रशांत किशोर का सवाल उठाया था। प्रशांत किशोर का सीन क्या है? प्रशांत किशोर का कोई स्टैंड बताइए ना, कोई क्लियर है तो। अभी जो नुपुर शर्मा के बारे में, तो प्रशांत किशोर टोपी पहन के घूम रहा है, अभी गुस्ताखी रसूल पर नुपुर शर्मा ने कहा था ना, उसके बाद ये आया। क्यों? क्योंकि इन लोगों का बेल हो जाता है। जिस दिन सजा होने लगे ना, किसी का औकात नहीं है किसी भी धर्म के बारे में कोई खिलाफत कर। अच्छा, आपके पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने ओसामा साहब को लेकर एक बयान दिया है। क्या दिया है? उन्होंने शुभांकर मिश्रा के एक रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि उनके साथ जो लोग रहने वाले हैं वे लोग सही नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, हालांकि आप तो परिवार के साथ नहीं है अभी। नहीं, उनके परिवार के साथ क्यों रहेंगे? हमको मुसलमान के साथ रहना है। बात को समझिए, जो मुसलमान के हक हकूक की बात करे, जो मुसलमानों को टिकट दिलाने की बात करे, जो मुसलमानों को मजबूत करने की बात करे, मैं उनके साथ हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, मुसलमानों की बात क्यों करते हैं भाई? मुसलमान, अच्छा सुनिए, एनआरसी किस पे लागू होता है? सीए किस पे लागू होता है? यूसीसी किस पे लागू होता है? मॉब लिंचिंग किस पे हो रहा है? मदरसा किसका बंद हो रहा है? अजान से माइक किसके उतारने की बात हो रही है? टोपी कदम किसके होने की बात कर रही है? और वक्फ बोर्ड किस पे ये विवाद हो रहा है वो? और जो ये अभी जो ये दरिंदा, जो चिटपुचिया, जो नाली का कीड़ा, वो किस पे बोला है? हम मुसलमानों को ही ना बता, मुसलमान की बात ना करें तो किसी और की बात करें। सब लोग सब कौम में नेता है। आपने कैसे सवाल कर दिया कि जिस पार्टी में है और लोग पार्टी में कोई सवाल नहीं? ये तो हमारी तो कमी है ना कि कुछ होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद भी लोग वहां पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लीडर नहीं है। यही तो लड़ाई है मोहम्मद कैफ की, कि अगर लीडर होता तो आज डर नहीं रहता उसके पास कि मेरा वोट खराब हो जाएगा। मैं अब, और ये आपने पूछा है कि तेज प्रताप का जो बयान आया हुआ है, उस बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरे पिता श्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सारी मॉनिटरिंग करते थे कि मरहूम साहबुद्दीन साहब के सारे जो हॉस्पिटल में थे उनके सारे मॉनिटरिंग वो करते थे। तो ये बात बहुत बड़ा बात उन्होंने कह दिया है
कि जो सिवान के लोग को ये दर्शाया गया, सिवान के लोगों को ये बोला गया कि राष्ट्रीय जनता दल सार्वजनिक परिवार की कोई इज्जत नहीं की, कोई मान मर्यादा नहीं रखी। अब उन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि मैंने हॉस्पिटल में से लेके मेरे फादर ने पूरे मॉनिटरिंग की। अब तो ये बहुत बड़ा बात किया। अब तो ये खंडन करना पड़ेगा उनके लोग, उनके परिवार को लोग कि ये सही है या गलत है। अगर सही होता है तो ये फिर यहाँ के लोग जो मुसलमान थे वो बेवकूफ नहीं, ऐसा ये बात सही होता है और उस परिवार से अगर ये खंडन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर मानते हैं ना बात को कि कहीं ना कहीं मुसलमान सीवन में ठगा गया, ये मोनोपोली का शिकार हो गया। उन्होंने कहा है कि उसामा के साथ रहने वाले कुछ लोग खराब है, मैंने उन्हें समझा। देखिए उन लोगों को हम नहीं जानता है कौन नहीं है। मैं तो खुद ही 2-4-5 साल से अलग हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कौन है। मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इन बातों पे जरूर जाऊंगा क्योंकि सिवान की जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि ये बात में कितना सच है, और ये फैमिली ही बता सकती है कि बातों में कितना सच है। तेज प्रताप यादव या फिर माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने क्या उनके साथ क्या किया नहीं किया। अगर उनके साथ किया है तो सिवान के मुसलमान को बेवकूफ बनाया गया, ये मैं जरूर कहूंगा। चलिए, तो मोहम्मद कैफुर बंटी हमारे साथ, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे हुजूर के शान में कोई भी गुस्ताखी करता है नाकाबिले बर्दाश्त होगा, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अगर हिंदुओं के लिए भी कोई गलत टिप्पणी करता है तो उस पर भी एक सख्त कानून बननी चाहिए, ताकि समाज को तोड़ने का नहीं, समाज को जोड़ने का काम किया जा सके। और जो नेता ऐसे बयानबाजी करवा के अपनी दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान पर भी लगाम लगनी चाहिए। इसलिए कानून ऐसा भी आना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।